सब फैमिली बाय चॉइस पार्ट 20 के स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि और वही दूसरी तरफ जो यहाँ पे सब लोग ना लंच पे जुआन का काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे आने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए सना ना उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी उसका कॉल नहीं लग रहा था शायद। लेकिन तभी ना फिर यहाँ पे जुआन आ जाती है घर पे, और उसे देख के ना यहाँ पे सब लोग शॉक भी हो गए थे, लेकिन साथ में खुश भी कि कम से कम घर तो वापिस आई। फिर खाना खाने के बाद जब ये बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, यानी केक काटने वाले थे, और साथ में ये गाना गुनगुनाने ही वाले थे कि यहाँ पे जुआन मना करके जल्दी से कैंडल ब्लो कर देती है और कह रही थी कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इसलिए ये सब प्लीज बंद करो। और साथ ही में यहाँ पे कुछ देर बाद वो उनसे कह रहे थे कि मैं बर्थडे गर्ल हूँ, इसलिए मुझे ना आप सब लोगों से एक सवाल करना है। जुआन हेजुन से कह रहे थे कि 5 साल पहले जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो मुझे पता चला कि तुमने ना अपने नंबर ही बंद कर दिया है, और तभी उसी वक्त शायद तुमने बास्केटबॉल भी क्विट की थी। और उन सब बातें को छोड़ो, तुम्हें पता भी है कि डैड कितने ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि तुम ना कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी वजह से ना डैड को तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड को कॉल करना पड़ा था तुम्हारे हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन उस वक्त ना तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड ने ना डैड से कहा था कि वो लोग ना उन्हें कॉल ना करें, क्योंकि हेजुन ना अपने पुराने सारे ही रिश्ते तोड़ के आ चुका है, इसलिए प्लीज उसे परेशान मत करो। तो यही बातें सुन के यहाँ पे हेजुन तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कह रहा था कि मुझे तो इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जोन उससे पूछ ही रहे थे कि क्या सच में तुम्हें पता ही नहीं था। तो ये सब सुनते यहाँ पे ताना के फादर और जोन के फादर उससे कह रहे थे यार भूल जाओ ना उन बातों को, अब ये लोग वापस आ चुके हैं ना, तो पास की बातें करने का क्या मतलब है। तो यार जोन फिर भी कह रहे थे कि मुझे तो लगा कि हम फैमिली है, तो क्या मैं किसी से सवाल भी नहीं पूछ सकती। तो फिर यहाँ पे साना ना इन सब लोगों को बता ही देता है कि हेजुन का ना बास्केटबॉल खेलते खेलते एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन वो ना उसके बावजूद भी खेलता रहा। इस वजह से ना उसके पैर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उसे ना अपने पैर की सर्जरी करवानी पड़ी और बास्केटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। तो यही सब बातें सुन के यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और हेजुन की तरफ देख रहे थे। लेकिन साथ ही में यहाँ पे जुआन के फादर भी ना काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे, और वो ना सीधे ही जाके हेजुन से पूछ रहे थे कि तुम्हारे कौन से पैर में चोट लगी थी, और देखने लग जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके पैर में तो यहाँ पे टाके लगे हुए थे। वो ये देख के ना काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे और काफी परेशान भी। लेकिन यहाँ हेजुन उनसे कह रहा था कि इस बात को ना काफी समय बीत चुका, ये तो बस एक स्कार है, अब मेरे पैर में ना बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये सब बता के वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ना जुआन के डैड को यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाता। वो ना वहाँ से उठ के चले जाते हैं ताकि उन लोग को ना अनकंफर्टेबल फील ना हो, और ना ही उन्हें पता चला कि वो शायद रोने लग गए हैं। और यहाँ पे साना के डैड भी ना उन्हें जाके संभालने की कोशिश कर रहे थे, और यार जॉन कह रहे थे कि टेंशन मत लो, वो कुछ देर बाद ना ठीक हो जाएंगे। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये दोनों भी ना फिर जॉन के भी पीछे चले गए थे। फिर ना जब ये तीनों एक पार्क में बैठे हुए थे तो यार हेजुन ना उनसे कह रहा था कि तुम लोग टेंशन मत लो, अब ना मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता, मैं तो तुमसे ना इस बार रेस भी लगा सकता हूँ और तुम लोग को हरा भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे साना कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने उस पैर पे और ज्यादा प्रेशर दिया तो तुम्हारा फ्रैक्चर ना फिर से बढ़ जाएगा, जिससे कि तुम्हारी नी भी ना हर्ट होने लग जाएगी। तो गुस्से में फिर यहाँ पे हेजुन ने उससे कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि मुझे कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा। तो जुआन भी कह रही थी कि वो डॉक्टर है और उसके पास डिग्री भी है, इसलिए जो कह रहा है ना वो सच है। और साथ ही में वो भी कह रहे थे कि मैंने ना तुम लोगों से कहा था कि हम लोग ना कोई भी बात नहीं छुपाएंगे आस में, और एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था, लेकिन तुम दोनों ने ही ना अपने प्रॉमिसेस तोड़ दिए, और तो और तुम लोग तो कभी घर भी वापस नहीं आए, इसलिए माफ कर दो कि हम लोग का रिश्ता ना पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ये सब कह के ना फिर यहाँ पे साना ना दाल को वापस छोड़ने जा रहा था, और साथ में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर दो कि मैंने जिस टाइम से तुम्हें वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाया। तो जुआन भी उससे पूछ रही थी कि बताओ कि क्यों नहीं आ सके। फिर तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरीके से साना ना जबरदस्ती उसके मॉम से ना छुटकारा पाके वो वहां से वापस आ पाया है। फिर भी वो यहाँ पे जबरदस्ती उससे कह रहे थे कि अगर तुम चले जाओगे तो सुही का क्या होगा। और इसी छीनी झपट में ना साना के हाथ पे वो चोट के निशान लग गए थे उसकी मॉम की वजह से। और वही सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जहाँ ड्राइव करते हुए ना जुआन फिर से उससे हाथ पे लगी हुए स्कार्स को नोटिस कर लेती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारा ना उस कार को हाइड करने की ट्राई कर रहा था, और साथ ही में कोशिश कर रहा था कि वो ना इस बारे में वो उसे बता दे, लेकिन जोन ना उसे मना कर देती है। लेकिन यहाँ साना फिर भी कह रहा था कि पहले तो तुम्हें मेरी सारी बातें पता चल जाती थी, भले ही मैं तुम्हें ना बताऊं। तो जोन भी कह रही थी कि वो इसलिए क्योंकि हम पहले ना रोजाना ही साथ में हमेशा डिनर करते थे और साथ में रहते थे, लेकिन अब ना सिचुएशन अलग है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में ना वो दोनों ही जुआन के स्टोर पे आ चुके थे, और यहाँ साना ना फिर उससे पूछ रहा था कि क्या तुम आज थोड़ा जल्दी स्टोर बंद नहीं कर सकती, लेकिन वो मना करके कह देती कि नहीं, मैं ना 7 बजे स्टोर को बंद करूंगी, और शायद हो सकता है कि उससे ज्यादा भी टाइम लग जाए, और उसके बाद ना मुझे डाल के साथ कहीं बाहर भी जाना है। फिर भी यहाँ पे साना तो उससे पूछ रहा था कि क्या मैं फिर 7 बजे यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन वो भी कह रहे थे कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। वही से शूट होकर जब हमें फिर घर पे दिखाया जाता है जाके जुआन के डैड ना हेजुन से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ था जब तुमने सर्जरी करवाई थी। तो यार वो भी कह रहा था कि मैंने आपको बताया तो था कि अब ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, अब तो मैं फिर से बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। लेकिन फिर भी अभी उसके डैड तो कह रहे थे कि मैं उस वक्त के बारे में बात कर रहा हूँ जब तुम्हारी सर्जरी हुई थी, क्या उस समय बहुत ज्यादा दर्द हुआ था तुम्हें, और कह रहे थे कि तुम्हें ना उसी वक्त घर वापस लौट के आ जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं आए, और मैंने तुमसे कहा भी था कि इतना ज्यादा खुद को हार्ड पुश करने की कोशिश मत करना। तो ये सब सुन के यहाँ पे हेजुन तो रोने लग गया था, कह रहा था कि मैंने इतनी ज्यादा भी कोशिश नहीं की, बस गलती से मेरा पैर फिसल गया था और ये हो गया, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन सच में मत लीजिए। तो उसे ऐसे देख के ना फिर यहाँ पे उसके डैड भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और कह रहे थे कि मेरा बेटा तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसे हक कर लेते हैं। फिर से इशू क्या है, फिर से जुआन
के स्टोर पे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी चीज के लिए ना काफी तैयारी कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि सना ने कहा था कि वो शाम में ना उससे मिलने के लिए आएगा। लेकिन तभी ना वहाँ पे दाल आ गई थी और ऐसे ही धीरे धीरे ना इन दोनों के ही स्कूल के ना उनके पुराने काफी सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जिसमें से कि यहाँ पे एक जुनू भी था। वो यहाँ पे आके ही ना सीधे ही जुआन को फ्लावर्स गिफ्ट करता है और उसे बता रहा था कि सना को ना इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई थी, इसलिए शायद वो नहीं आ पाएगा, या हो सकता है कि उसे ना आने में काफी ज्यादा देर हो जाए। फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से सना और जुआन के फादर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ड्रिंक करते हुए ना अपने सेविंग्स के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि वो लोग ये सोच रहे थे कि इस सेविंग्स को किस तरीके से खर्च करना चाहिए। यहाँ सना के डैड तो कह रहे थे कि इन पैसों की ना सबसे ज्यादा जरूरत हेजुन को है, तो इसलिए ना हमें ये पैसे हेजुन को दे देने चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन यहाँ जॉन के डैड कह रहे थे कि नहीं, हम ये सारे पैसे हेजुन को तो नहीं दे सकते, हम ना ये सारे पैसे तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बात पैसों की नहीं है। कहीं उन दोनों को ऐसा नहीं लगने लग जाए कि हम दोनों सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हैं, वरना वो लोग ना हमें गलत समझ लेंगे। इसलिए हमें ना ये पैसे उन लोगों में बराबर डिवाइड करना चाहिए। और फिर से शिफ्ट होकर जब हमें पे जॉन के स्टोर पे दिखाया जाता है, यहाँ पे काफी देर बाद ना हेजुन भी आ जाता है और वो यहाँ पे स्टोर में आके ना सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है, जो कि उसका पहले बास्केटबॉल टीममेट रह चुका था और उसकी शादी ना हो चुकी थी जॉन के क्लासमेट से। ये सब देख के ना पे उसे तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और कह रहा था कि तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। और सीधे ही फिर ना जाके वो जॉन से मिलता है और उसे कह रहा था कि मैं शूज खरीद रहा था जैसा कि तुमने कहा था, इसलिए मुझे ना देर हो गई, माफ करना। और साथ ही में ना वो जॉन को उसका बर्थडे प्रेजेंट भी देता है। लेकिन यार वो तो कह रहे थे कि मेरे पैसे से ही तुम मुझे ही गिफ्ट दे रहे हो। और वही दूसरी तरफ जब सना को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बिजी था, इस वजह से ना वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाता और उसे ना काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, यानी कि रात के 10 बज चुके थे। और वही इधर ना यहाँ पे सब लोग पार्टी खत्म होने के बाद धीरे धीरे सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही में यहाँ पे जाते हुए ना जॉन को बता देता है कि शायद ना उसे आने में और भी ज्यादा देर हो सकती है और ये सारे काम ना काफी ज्यादा टायरिंग भी होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा थक भी जाएगा। और साथ ही में ये भी बता रहा था कि कल भी ना उसे काफी ज्यादा काम करना पड़ा था, इसलिए वो कल भी ना काफी ज्यादा थक गया था और आज भी काफी ज्यादा थक जाएगा। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चला गया था। और वही जब इधर सना को दिखाया जाता है, जो कि ड्राइव करके ना उसके स्टोर पे जाने ही वाला था, कि तभी यहाँ पे उसे ना जुआन का मैसेज आता है कि अब तुम वहाँ पे मत आना, पार्टी खत्म हो चुकी है और सब लोग वहाँ से जा भी चुके हैं और तुम भी काफी ज्यादा थक भी चुके हो, इसलिए सीधे घर चले जाना और आराम करना। तो वो भी ना फिर वापस घर आ गया था और वो ना यहाँ पे उसका बर्थडे प्रेजेंट रख के उसके दरवाजे के बाहर वहाँ से चला जाता है। तो वही जब यार नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ जुआन और दालना अपने घर से बाहर आती है, तो वो देखती है कि यहाँ पे एक प्रेजेंट रखा हुआ था। वो यहाँ पे देखती है कि ये जरूर ना सना ने रखा होगा और वो ना उसमें से इयररिंग्स निकाल के पहन लेती है और वो ना काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। और वो इधर यहाँ पे सना ना उसे मैसेज करके पूछ रहा था कि क्या आज तुम फ्री हो, अगर हो तो क्या हम डिनर पे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ जुआन कह रहे थे कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे, क्योंकि आज ना मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और वही यहाँ पे सना के पास ना जुनू आ जाता है और उसे बता रहा था कि जब ना मैंने तुम्हारे बारे में कल रात जुआन को बताया था तो वो ना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और ये भी कहता है कि आप ना मेरी जुआन से बात करवा दो, मैं ना आपके साथ काफी अच्छे से रहूंगा, क्योंकि शायद ना मैं उसे अभी पसंद करता हूँ, लेकिन शायद ना वो किसी और को डेट कर रही है या फिर कोई और लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये सुन के यहाँ पे सना तो पूछता है कि कौन, तो वो भी बता रहा था कि वो लड़का ना मेरे क्लास में ही था और आज शायद ना वो जुआन के साथ डेट पे भी जाने वाला है। तो ये सब सुन के यहाँ पे शायद सना को तो शक होने लग जाता है कि उसने आज बिजी होने का बहाना क्यों दिया और वो आज देर से क्यों आने वाली है और उसने डिनर पे भी आने से मना क्यों किया, क्योंकि वो ना शायद आज उस लड़के के साथ बाहर घूमने जाने वाली है। तो ये सना तो काफी ज्यादा जेलस लग रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे दाल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ बाहर खड़ी हुई ना काफी ज्यादा एम्बेरस लग रही थी। तभी हमें यहाँ पे ना कल रात का सीन दिखाया जाता है, जाके सब लोग के जाने के बाद ना दाल ने हेजू से कहा था कि मैं ना पहले जैसी नहीं दिखती, अब मैं ना काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ और सक्सेसफुल भी एक लॉयर बन चुकी हूँ, मैंने तो बाल भी कटवा लिए है। और ये भी कहती है कि मुझ पे तो आते जाते हर लड़का लाइन मारते रहता है। और साथ ही में उससे कह रही थी कि कल ना अपॉलॉजी के तौर पे तुम मुझे बाहर खाने पे लेके जाओगे, ये बात याद रखना। तो वही सीन शिफ्ट होकर जब प्रेजेंट पे दिखाया जाता है, यहाँ पे हेजुन ने ना असल में दाल को खाना खाने के लिए बुलाया था उसके कहने पे, इसलिए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस लग रही थी। जब यहाँ पे जुआन आता है ना तो वो ना खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी और फिर ना वो अंदर जाके यहाँ पे अपना लंच कर रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पे दाल तो अभी भी ऐसा ही एक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात का ना उसे कुछ भी याद नहीं है, पर साथ ही में ना वो काफी ज्यादा एम्बेरस भी थी। और वो उससे पूछ लेती है कि कल रात मैंने कोई गलत चीज तो नहीं की ना। क्या हेजुन भी कहने लग जाता है कि नहीं, बस तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे आगे पीछे ना बस लड़के काफी सारे मंडराते रहते हैं और तुम पे लाइन में मारते हैं और इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब सना को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी ना जुआन के बारे में ही सोच रहा था, फिर ना यहाँ पे रात भी हो जाती है। जब यहाँ पे सना ना वहाँ से जा रहा था काम खत्म करके और जाते हुए जुनू से कह रहा था कि मेरे बाकी काम ना तुम संभाल लेना, बाद में मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था अपने सारे काम उससे करवा के। फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि वो ना जुआन के स्टोर के पास आ चुका था, लेकिन जुआन ना कहीं जा रही थी स्टोर बंद करके, वो या फिर भी उससे पूछ रहा था कि मुझे ना भूख लगी है। तो जुआन भी कह रहे थे कि घर जाके खाना खा लो, डैड ने खाना तो बनाया ही होगा ना, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आज बिजी हूँ, ये सब कह के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना ना जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि प्लीज मत जाओ। लेकिन ये बात सुनकर ना यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और वो पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ। तो फिर वो ना यहाँ पे कन्फेस कर ही देता है, कह रहा था कि मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए प्लीज आज मत जाओ। इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 20 की एंडिंग होती है।